नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं रेवाड़ी के सिविल अस्पताल की, जहां आग लगने से पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। गायनी वार्ड में लगी आग यदि नवजात बच्चों के वार्ड तक पहुंच जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि यह आग अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग लगते ही अस्पताल में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में दहशत फैल गई और वे अस्पताल के बाहर की ओर दौड़ने लगे। बाद में सूचना मिलते ही फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा धुआं गायनिक डॉक्टर के रूम में करीब जमा हुआ था। यहां से करीब 20 मीटर दूर निक्कू वार्ड है, जहां नवजात बच्चों को रखा जाता है। धुआं वहां तक भी पहुंचा, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। इस हादसे के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि अस्पताल में बिजली की वायरिंग पुरानी है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। आग बुझने के बाद गायनी वार्ड में दाखिल महिलाओं ने राहत की सांस ली। अब बात करते हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र की। बल्लभगढ़ के हरि विहार में 9.5 साल की बच्ची रजनी ने कमाल कर दिखाया है। रजनी ने किडनैपर के छक्के छुड़ा दिए और उसके चंगुल से आजाद हो गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स रजनी का अपहरण करने के इरादे से आया था। उसने रजनी को बहलाने के लिए चॉकलेट देने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसे थप्पड़ भी मारा, लेकिन रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी की कलाई पर काट लिया। जब किडनैपर दर्द से छटपटाया तो बच्ची उसके चंगुल से भाग निकली। अपनी बहादुरी से वह सुरक्षित अपने घर लौट आई। घटना के बाद बच्ची ने अपने पापा हरेंद्र कुमार को बताया कि आरोपी उसका पीछा कर रहा है। हरेंद्र और परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और आरोपी को खंबे से बांध दिया। पुलिस ने किडनैपर को काबू कर लिया है। आरोपी की जेब सूंघने वाली सामग्री और रुमाल मिला है, जिनका इस्तेमाल बच्चों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। अगली खबर सिरसा से आ रही है, जहां देर रात प्रीतनगर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी के सिर पर रोड मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति को शराब पीने से मना किया था, जिससे नाराज होकर उसने पत्नी पर हमला कर दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतका की पहचान कौर के रूप में हुई है। उसकी 16 साल पहले भूना निवासी दर्शन सिंह से शादी हुई थी। हरप्रीत कौर के पिता ने बताया कि उसकी बेटी हरप्रीत कौर के 2 बच्चे हैं। हरप्रीत कौर घरों में सफाई का काम करती थी। उसका पति दर्शन सिंह कोई काम धंधा नहीं करता था। वह शराब पीने का आदी था। शराब पीने के कारण अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। कल रात भी शराब को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दर्शन सिंह ने हरप्रीत कौर की हत्या कर दी। अगली खबर पानीपत से आ रही है। इसराना के गांव नौलत्था दिडवाड़ी मोड़ पर शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने पुलिस के सिपाहियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले के बाद जब दोनों सिपाहियों ने युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो एक युवक मौके से भागने में सफल हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम अजय उर्फ शक्तिमान है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नौलत्था डिडवाड़ी मोड़ पर ईएसआई सुबेराज और भूपेंद्र सिंह दिन के समय गश्त के दौरान खड़े थे। तभी वहां पर 2 युवक शराब के नशे में जोर जोर से गालियां देते हुए आ रहे थे और उनके हाथ में गंडासा था। सिपाही ने उन्हें रोककर पूछा कि वो क्यों गालियां दे रहा है, तो उसने कहा कि उसकी दुकान पर उसके भाई को गोली मार दी गई है। दोनों सिपाही जब उस दुकान पर पहुंचे तो वो बात झूठ निकली। इसके बाद उन दोनों से कड़ाई से पूछा तो दोनों युवकों ने गुस्से में आकर सिपाहियों पर ही हमला कर दिया। दोनों को गंडासी लगते लगते बच गई। हमले के बाद दोनों शराबी युवक वहां से भाग निकले। इसके बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस एक आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही, मगर दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। अब बात करते हैं गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर रिलीज हुई हिंदी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की। साबरमती रिपोर्ट को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री सैनी ने फिल्म की स्टारकास्ट, प्रोड्यूसर एकता कपूर और निर्माता अमूल मोहन के साथ फिल्म देखी। इसके बाद उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि साबरमती रिपोर्ट राज्य में टैक्स फ्री होगी। आपको बता दें कि यह फिल्म गुजरात में हुए दंगों और गोधरा ट्रेन कांड से जुड़ी हुई है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में एक कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर कार सेवक थे। इस घटना के बाद गुजरात के बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। भाजपा शासित छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले ही इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। अब हरियाणा में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि फिल्म में अतीत की घटनाओं को फैक्ट के साथ दिखाया गया है। अंत में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी 9 दिसंबर को पानीपत आने वाले हैं, जिसे लेकर अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। पहले अधिकारियों को हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं मिल रही थी और अब जब जगह मिली है तो कार्यक्रम के लिए ग्राउंड नहीं मिल रहा है।
अधिकारी हेलीपैड और समारोह स्थल की दूरी 100 मीटर से ज्यादा नहीं रखना चाहते। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को मोदी पानीपत आ रहे हैं। यहाँ वो जीवन बीमा निगम की महिलाओं से जुड़ी पॉलिसी को लॉन्च कर सकते हैं। इसी कारण इस समारोह से अधिक महिलाओं को बुलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत पानीपत से ही की थी। वह कार्यक्रम पानीपत के सेक्टर 13 से 17 ग्राउंड में हुआ था। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।